किसकी शान पर बोलूंगा? साहिबे उर्स औलादे गौसे आजम नबी रहे सैयदोना पाक अमझरी दुल्हा कुतबे उड़ीसा हुजूर बड़े सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी बाबा जान और मामा जान की शान में बोलो। ठीक है, अब आपकी तबीयत खुश हो गई। और याद रखो, सवाल करूंगा मैं, जवाब दोगे तुम। क्वेश्चन मैं करूंगा और आंसर देना है आपको, क्योंकि आपने बड़े सरकार को देखा है। आपने बड़े सरकार को देखा है, छोटे सरकार को आपने देखा है। देखे हो कि नहीं? जवानी भी आपने देखा, बुढ़ापा भी आपने देखा, सब देखा कि नहीं? मैं एक एक चीज के बारे में पूछूंगा, जवाब देना है। उनकी माँ का नाम क्या है, उनके बाप का नाम क्या है, उनके दादा का नाम क्या है, उनके परदादा का नाम क्या है, उनके नाना का नाम क्या है, उनके खिलाफते मुर्शिद का नाम क्या है, उनके पीरो मुर्शिद का नाम क्या है, फिर उनका सिलसिला गौस पाक तक कैसे पहुंचता है, उनकी पैदाइश कहाँ हुई, वो परवरिश कहाँ पाए, फिर उनको खिलाफत कहाँ दिया गया, वो उड़ीसा में सबसे पहले किस जगह पर आए, फिर उसके बाद भद्रक कब आए, ये पूरा सवाने उम्री आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। ठीक है, सब तैयार हो भाई? हमारे बाबा जान का पैगाम क्या था? प्यार बांटो प्यार। क्या बांटो? प्यार बांटो प्यार, और सब्र करना सीखो। क्या करना सीखो? सब्र करना सीखो। सब्र करो। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र वालों के, बोलो अल्लाह सब्र वालों के साथ है। बाबा जान पर जुल्म होता रहा, बाबा जान को सताया गया, बाबा जान को रुलाया गया, बाबा जान को तड़पाया गया, मामा जान पर गलत इल्जामात लगाए गए, मामा जान को जो है धोखे से कैमरे से जो है फोटो को जो है निकाल के उनको सताया गया। इस तरह बदनाम करते रहे। वो ऐसा ताकतवर था, वो ऐसा सुल्तान था, वो ऐसा बादशाह था, वो ऐसा जो है बादशाह और ताकतवर था कि उनके सरों पर साया किसी और का नहीं था। उनके सरों पर साया किसी अरे गहरे मुर्शिद का नहीं था। उनके सरों पर साया किसी लल्लू पल्लू पीर का नहीं था, बल्कि बड़े सरकार के सरों पर साया बगदाद के शहंशाह हुजूर बड़े पीर गौसे आजम का था। इतना बड़ा पावरफुल होने के बावजूद भी भद्रक के कुछ लोग उनको सताते रहे, उन पर जुल्म करते रहे, लेकिन बाबा जान ने बदला नहीं लिया। बाबा जान ने उनको पलट कर जवाब नहीं दिया और कहते रहे, ऐ मेरे बच्चों सब्र करो, मेरा गौस फैसला करे। इसलिए भद्रक के नौजवानों ने एक नारा दिया, बरेली शरीफ के मुजद्दिद आजम पर एक नारा दिया गया, इश्क मोहब्बत आला हजरत इश्क मोहब्बत आला हजरत। इसी वजन पर भद्रक के नौजवानों ने, भद्रक के आशिकों ने जब सरकारे मिल्लत के इश्क को देखा, जब सरकारे मिल्लत के सब्र को देखा, तो इस सदी के उलमाए उड़ीसा ने एक नारा दिया, सब्र मोहब्बत, सब्र मोहब्बत। बोलो सब्र मोहब्बत, सब्र मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पीर कल भी साबिर था, आज भी साबिर है और सुबह कयामत तक साबिर। तो उनके जितने बच्चे हैं
चाहे वो दुबलों के रहने वाले हो, चाहे धामनगर के रहने वाले हो, चाहे भद्रक के रहने वाले हो, चाहे गुड़ी पोखर के रहने वाले हो, चाहे बिशनपुर के रहने वाले हो, चाहे बस्ता के रहने वाले हो, चाहे कादरिया के रहने वाले हो, चाहे बालेश्वर के रहने वाले हो, उनके मानने वालों के अंदर भी वही सब्र और मोहब्बत होनी चाहिए। एक वक्त सब नारा लगाओ कि सब्र मोहब्बत, सब्र मोहब्बत। तो हमारे अंदर भी वही जज्बा होना चाहिए कि सब्र मोहब्बत, सब्र मोहब्बत, सरकारे मिल्लत सरकारे। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है, वो हमारा मेहमान शायर है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जबरदस्ती किसी को मनवाया था कि मुझे मानो? एक हदीस में सुनाता हूं, सुनो। एक छोटा सा बच्चा गरीब, उसकी मां भी गरीब थी। ए भाईजान, गौर से सुनो, और ये मैसेज केबी चैनल वाले इस वाक्य को शॉर्ट करके पूरे उड़ीसा में फैलाना जो मैं बताने जा रहा हूं, सुनो। एक यहूदी लड़का गरीब था, उसकी मां भी गरीब। एक चादर पर उसकी मां इत्तेफाक करती थी और वो चादर कहीं कहीं से फटा है। तो उस गरीब बच्चे का चच्चा जो था वो अमीर था। ए भद्रक वालों सुनो, उस गरीब बच्चे का चच्चा क्या था? अमीर था, बहुत अमीर था। उसने मां से एक दिन इजाजत ली, अम्मी जान इजाजत दो तो मैं चचा के पास जाऊं और एक चादर मांग के लाऊं। क्या मांग के लाऊं? चादर। मां बोली कि बेटा, तुम्हारा वो चचा अमीर तो है लेकिन दिल का साफ नहीं है, कंजूस है, मत जाओ। बच्चे ने जवाब दिया, मां एक बार जाने की इजाजत दे। इस्लाम कैसा मजहब है, कैसा दीन है, सुनो। तो मां ने इजाजत दे दी। बेटा गया, किसके घर गया? बोलो किसके घर गया? दरवाजे पर जाकर दस्तक दी, आवाज दिया, कहा कि चचा मैं आपका भतीजा हूं। कहा कि हाँ बोल, क्या बात है? ना आपसे कुछ मांगने के लिए आया। क्या चाहते हो? बस एक चादर दे दीजिए, मेरी माँ गरीब है और बदन पे एक चादर तो है लेकिन वो कहीं कहीं से दे दीजिए। तो उसका जो चचा था वो भगा, वापस कर दिया, मना कर दिया। कहा कि नहीं, कुछ नहीं, चलो जाओ। वो रोते रोते घर की तरफ आ रहा था। एक मुसलमान से मुलाकात हो गई। मुसलमान भी था और सहाबी रसूल भी था। मुलाकात हो गई। कहा कि बेटे तुम क्यों रो रहे हो, कहां से आ रहे हो, किसी ने तुझे मारा है? कहा कि नहीं। फिर कहा कि मैं गरीब हूं, मेरी मां भी गरीब है और एक चादर है वो फटी है, तो मैं अपने चचा के पास गया था चादर लाने के लिए, उसने इनकार कर दिया, देने से मना कर दिया। अमीर था। क्या था? अमीर था। हम लोग कहते हैं ना, अल्लाह जिसको दौलत देता है तो दिल नहीं देता, जिसे दिल देता है तो दौलत, और जिसे दिल और दौलत दे, जिसे दिल और दौलत दे उसी को रईस आज़म मुजाहिदे मिल्लत कहा जाता है। जिसे दिल और दौलत दे उसी को सरकारे मिल्लत कहा जाता है। वो बच्चा आ गया। उस मुसलमान ने कहा कि ऐसी बात है ना? कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, तो अगर मेरी बात मानेगा तो तुझे वो चीज मिल जाएगी जो चीज तू मांगेगा। कहा कि क्या बात? कहा कि जाओ मुसलमानों के जो नबी हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी बारगाह में चले जाओ, उनके पास जाओ और जाकर कहो मुझे हाजत है चादर की, दीजिए। तो वो जरूर देंगे, क्योंकि वो ऐसा बाकमाल बाहसीन नबी है
आला हजरत फरमाते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे पतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, बोलो देने वाला है सच्चा। वो बच्चा गया, ठीक है मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा, वो अगर इजाजत देगी तो मैं फिर वहां जाऊंगा। वो आया माँ के पास रोते रोते, कहा कि बेटा क्या हुआ, ना नहीं दिया, मैं तो पहले से कह रही थी, वो देगा नहीं, दिल उसके पास नहीं है। कहा कि माँ ये आखिरी बार मैं तुमसे इजाजत तलब करना, क्या कहाँ जाओगे, ना जो मुसलमानों के नबी हैं मोहम्मद उनके पास जाऊंगा, वो जो भी उनके पास जाता है कोई खाली लौटता नहीं, वो जरूर देंगे। तो माँ ने क्या मैसेज दिया सुनो, माँ ने कहा कि हम लोग तो यहूदी हैं, हम लोग तो यहूदी हैं, मुसलमानों के भी खिलाफ हैं और इस्लाम के भी खिलाफ हैं। ओ मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मुसलमानों के नबी हैं, जो उनके पास जाता है पहले उनको मानता है, पहले उनको मानता है, फिर उसके बाद में वो उसको देते हैं। उसकी माँ ने कहा कि पहले उनको मानना पड़ेगा, पहले नबी को मानना पड़ेगा, फिर उसके बाद में नबी देंगे। ऐसा था क्या, ऐसा था नबी का ये उसूल था? नबी कभी ने कहा कि पहले मुझे मानो, ऐसा कहा? बहरे के बच्चा ने कहा कि मैं जब जाऊंगा तो पहले ही कह दूंगा कि मैं तुम्हें मानूंगा नहीं, देना है दो नहीं तो चला, मानूंगा नहीं। ये लड़का गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ फरमा, सहाबा भी हैं, एक किनारे पे जाकर खड़ा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निगाह उस पर पड़ गई। सरकार ने कहा वो बच्चा खड़ा है उसको करीब करो। वो करीब हुआ, बात समझ में आ रही है कुछ? करीब हुआ, जैसे ही करीब हुआ नबी ने फरमाया क्या बात है, कहो क्या बात है? कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, लेकिन मांगने से पहले एक शर्त है, मांगने से पहले एक शर्त है। कहा कि क्या बात है, बोलो क्या शर्त है? कहा कि आपसे मैं मांगूंगा, मर्जी आपकी दें या ना दें, लेकिन आपको मानूंगा नहीं। अल्लाह, आपको नबी ने तबस्सुम फरमा दिया, सुभान अल्लाह। देखिए कितने प्यारे नबी हैं, दाता नबी हैं, आका नबी हैं, मुस्कुरा दिया, तबस्सुम फरमा दिया। और सहाबा कहते थे जब नबी तबस्सुम फरमा देते थे तो अगला का काम और भी अच्छा हो जाता था। बड़े नबी ने मुस्कुरा दिया, कहा कि अच्छा तू मुझे मानेगा नहीं लेकिन मुझसे मांगेगा? कहा कि हाँ। कहा कि क्या मांगता है, मांग। सुभान अल्लाह। कहा कि क्या मांगता है, मांग। कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गरीब हूं, मेरी माँ भी गरीब है, मेरी माँ के बदन में एक चादर है वो फटी है, ऐ मेरी माँ के बदन पे चादर है वो फटी है, कहीं कहीं से बदन दिखता है। और मैं अपने चचा के पास गया तो उसने इनकार कर दिया, और किसी ने मुझको आपका पता बताया कि वहां जाओगे तो खाली नहीं लौटोगे, एक चादर का सवाल है, चादर दे दे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को हुक्म नहीं दिया, उमर को हुक्म नहीं दिया, हजरत उस्मान गनी को हुक्म नहीं दिया, हजरत अली को हुक्म नहीं दिया, हजरत अब्दुर्रहमान को हुक्म नहीं दिया, हजरत अबू हुरैरा को हुक्म नहीं दिया, किसी सहाबी को हुक्म नहीं दिया, बल्कि अपने बदन पे उस वक्त जो चादर पड़ी थी उस चादर को निकाला, कहा कि बेटा ले इस चादर को लेकर तेरी माँ के बदन पे ओढ़ा दे। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, सुनो गौर से। वो लड़का खुशी खुशी उस चादर को लिया, सीने से लगाता हुआ माँ के पास आया। कहाँ आया, कहाँ आया, जोर से बोलो। माँ के पास आया, माँ से कहने लगा कि माँ, उन्होंने चादर दे दिया। कहा कि किसने? कहा कि मैं जिनके पास गया था मोहम्मद के पास,
कहा कि तुम मुसलमान हो गए? कहा कि नहीं, मैं लेने से पहले ये कहा हूं, मांगने से पहले ये कहा हूं कि शर्त यह है कि मैं आपको मानूंगा, आपको नबी मानूंगा। कहा, उसकी मां कहती है कि उसके बावजूद भी उसने दिया। कहा कि हाँ, चादर हाथ पे लेकर उसको आंखों से लगाकर बोलती है कि ओ नबी, दूसरों की औरतों पर इतना प्यार, इतना रहम दिल नबी, जब उनको औरतों पर इतना प्यार है तो उनके मानने वालों पर उनका करम कितना नहीं होगा। ऐ बेटा, चल चल कर ऐसे नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा। देखा आपने, ये है किरदार, ये है अखलाक, ये है इखलास, ये है किरदार। अगर ऐसा हो तो ईमान मुकम्मल है, वरना तुम लाख पीर पीर करते रहो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। और सरकार मिल्लत का भी पैगाम यही। सरकार मिल्लत ने कभी किसी को जबरदस्ती मुरीद कराया या बुलाकर कहा कि आओ आओ मुझे मानो? क्या कहते थे? गेट खुला है, जिसकी मर्जी है एक तरफ से आओ, जिसका दिल ना लगे दूसरे गेट से चले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में सैयदना पाक है, मेरे साथ में गौसे आजम है, मेरे साथ में हसन हुसैन है, मेरे साथ में अली और फातिमा और मुस्तफा। बाबा मुफ्तियों ने फतवा लगा दिया, उनकी जात पर कोई फर्क पड़ा? अरे बोलना, फर्क पड़ा? कोई यहाँ चाहिए? कहीं से वो मायूस हुए, रोए, किसी का सहारा लिया? ताकत पावरफुल होने के बावजूद भी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। वरना अगर वो चाह लेते तो ईंट से ईंट को बजा देते। एक घर भी सलामत ना रहते उड़ीसा में उनके मुखालिफ का। लेकिन जो सब्र करबला में था वही सब्र भद्रक में है। जो सब्र करबला में था वही सब्र, और जो जुल्म करबला में हुआ था वही जुल्म भद्रक में हुआ है। वहां भी साबिर है, यहां भी, वहां भी नबी का बेटा, यहां भी, वहां भी अली का बेटा, यहां भी, वहां भी फातिमा का लख्ते जिगर और यहां भी फातिमा का। तो क्या उस तलवार, तीर, भाला को देखकर जितने हुसैनी थे भाग गए थे क्या? इसलिए मेरे दोस्तों, सरकारी मिल्लत का जो पैगाम था, सब्र मोहब्बत, नारा लगाओ, सब्र मोहब्बत, सब्र मोहब्बत, सब्र मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह, नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादाए तौहीद के मतवालों, शम्ए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, सरकार मिल्लत के मानने वालों, आओ, मैंने अभी अभी जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसका तर्जुमा, उसकी तशरीह और तफसीर बयान करने से पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अल्लाह के हबीब, हबीबे लबीब, अम्बिया के खतीब, ज़ख्म खुर्द इंसानियत के तबीब, सैयदुल अम्बिया, इमामुल अम्बिया, अशरफुल अम्बिया, नबीयुल अम्बिया, अकमलुल अम्बिया, अजमलुल अम्बिया, अल्लाह का प्यारा, बेसहारों का सहारा, ताजदारे अंबिया, साकिबे अर्दो समा, जहालतों का दूर करने वाला, हबीबे खुदा, खैरुल वरा, दुखों का मिटाने वाला, ज़ख़ीराए कायनात, रहमतुल लिल आलमीन, ज़मीन व आसमान का महवरे पैकर, सरवरे कौनैन, शाहिदो जहां, सादिको अमीन, ज़ामीने जन्नत, ताहा की सीरत वाला, जुल्मतों को मिटाने वाला, इबादतों का तरीका बतलाने वाला, गुलामों को आज़ादी दिलाने वाला, फिक्र तमन्नाए कायनात, कासिमे कौसर, कंकरों को कलेमा पढ़ाने वाला नबी, कंकरों को कलेमा पढ़ाने वाला नबी, लुत्फ़ो इनायत का पैकर, मुज़म्मिलो मुदस्सिर की चादर वाला, वजह तख्लीक़े कायनात, हिदायत और नूर का मंबा, यसरब को क़यामत तक के लिए रहमत का मरकज मदीना बनाने वाला, यानी हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि
बारिक वसल्लिम सल्लु अलल हबीब सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक बार नबी और आले नबी पर झूम कर दिल लगाकर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी बारिक वसल्लिम सल्लु अलल हबीब सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान मसलक के आला हजरत का नारा लगाने वालों, मसलक के आला हजरत का दम भरने वालों, मैं जो अशार अभी पेश करने वाला हूँ, मैं जो अशार अभी पढ़ने वाला हूँ, अगर इसी को सही से तुम समझ जाओगे, अगर इसी को तुम सही से पढ़ लोगे, अगर इसी को तुम मोहब्बत से अगर देखोगे तो कभी भी सरकार मिल्लत का तुम इनकार नहीं करोगे, कभी भी तुम सैयदों के गुस्ताख नहीं बनोगे, कभी भी अहले बैत के तुम गुस्ताख नहीं बनोगे, कभी भी तुम आले रसूल के गुस्ताख नहीं बनोगे। आला हजरत का अकीदा क्या था, आला हजरत की मोहब्बत क्या थी, आला हजरत का प्यार क्या था, आला हजरत का इश्क क्या था, सिलसिला कादरिया के ताल्लुक से फरमाते हैं कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कुदरत नुमा के वास्ते, कुदरत नुमा के वास्ते। आज आप जब दुआ करते हैं तो ये कहते हैं, ऐ मेरे मौला मुझे ईमान की हालत में उठाना, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे ईमान की हालत में जिंदा रखना, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे मोमिन रखना, मुझे मोमिन की हालत में उठाना, मुझे मुसलमान रखना, मुझे मुसलमान की हालत में उठाना, मुझे सुन्नी रख और सुन्नी की हालत में उठा। हर कोई यही दुआ करता है ना भाई, हर कोई यही चाहता है ना कि ऐ अल्लाह मुझे मुसलमान रख, ऐ अल्लाह मुझे मुसलमान कर, ऐ अल्लाह मुझे मुसलमान उठा, ऐ अल्लाह मुझे मोमिन कर, ऐ अल्लाह मुझे मोमिन रख, ऐ अल्लाह मुझे मोमिन उठा। हर किसी की यही ख्वाहिश है। नमाज जनाजा में भी यही दुआ पढ़ी जाती है। पहले का हर कोई कहता है कि मोमिन कर, मोमिन उठा मेरे मौला, ईमान की हालत में। बेशक ये दुआ करनी चाहिए हर पंज वक्त नमाज के बाद में, हर एक की ख्वाहिश होती है रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं और कहते हैं कि मुझे हालत ईमान में उठा, हालत ईमान में उठा। लेकिन आओ सरकार आला हजरत का जरा इश्क तो जरा देखो, सरकार आला हजरत का जरा प्यार तो जरा देखो, सरकार आला हजरत की जरा मोहब्बत तो जरा देखो। आपने ये नहीं कहा कि मोमिन कर, मोमिन उठा, मोमिन रख, या सुन्नी कर, या सुन्नी उठा, या सुन्नी रख। फरमाते हैं कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। फरमाते हैं कि दो जहां में खादी में आले रसूलुल्लाह कर, दो जहां में खादी में आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हजरत मोहतरम आला हजरत ने ये क्यों नहीं कहा कि सुन्नी रख, सुन्नी कर, सुन्नियों में उठा, मोमिन कर, मोमिन रख, मोमिन में उठा। ये भी तो कह सकते थे, लेकिन आपने क्या कहा, कादरी कर, कादरी रख और कादरियों में उठा। हजरत मोहतरम ईमान एक ऐसी दौलत है जो सबको नसीब होती, बोलो सबको नसीब होती, जिसे मुस्तफा चाहेंगे वही मोमिन बनेगा। मुस्तफा से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह ईमान क्या है, मल ईमान, ईमान क्या है? तो नबी ने फरमाया अल ईमानो हुब्बी, ईमान मेरी मोहब्बत का नाम है, ईमान आका की मोहब्बत का नाम है। और गौसे आजम आका के असली बेटे हैं, गौसे आजम नबी की आल है। तो आला हजरत अपने ईमान की बरकरार के लिए, उस ईमान की सलामती के लिए गौसे आजम का वसीला पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरे मौला कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते। और उसी कादरी में ईमान भी है, उसी कादरी में इस्लाम भी है, उसी कादरियत में सुन्नी भी है। जब हमने कादरी कह लिया तो उसमें मोमिन भी शामिल हो गए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आप अगर किसी की खिदमत करोगे, सच बताना इंसाफ से, जितने बड़े मौलाना हो, आलिम हो, कलेक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, खिदमत करो तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर
एक दिन दिल उगता जाएगा, उगताएगा या नहीं बोलो, यानी दिल भर जाएगा, चाहे वो 1 लाख रुपया तनख्वाह हो, 50,000 तनख्वाह, लेकिन दिल भरेगा, भर जाएगा ना, भरेगा कि नहीं, दिल भर जाएगा खिदमत करते करते। अभी 2 घंटा कोई बच्चा मेरा पैर दबाए, मैं एक आलिम हूं, अगर कोई दबा दे तो ये सवाब का काम है। कारी गुलबहार साहब अगर इनकी कोई खिदमत का तालीम दीना सवाब पाएगा, लेकिन कितना देर तक, 10 मिनट 15 मिनट 2 घंटे के बाद में दिल बेचैन होगा, बस यही है ना, दिल उगता जाएगा ना, यही बात है ना, दिल उगता जाएगा, दिल भर जाएगा, खिदमत है खिदमत भाई। लेकिन आओ आला हजरत का प्यार जरा देखो, आला हजरत का इश्क देखो, फरमाते हैं ऐ मेरे मौला 2 जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर। क्या मतलब इस शेर का, इस मिसरे का? कहते हैं कि मेरे मौला इस दुनिया में भी मैं आले रसूल का खादिम रहूं और उस दुनिया में भी मैं आले रसूल का खादिम रहूं, यहां भी खादिम रहूं और वहां भी खादिम रहूं, 2 जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तो फरमाते हैं कि इस जहां में भी मैं खादिम और उस जहां में भी मैं किसका खादिम रहूं, आले रसूल का, यानी नबी की, बोलो नबी की आल का, नबी की आल का मैं खादिम रहूं मैं। देखो आला हज़रत अपने वक्त के मुहक्किक है, अपने वक्त के मुनाजिर हैं, अपने वक्त के मुतब्बिर हैं, अपने वक्त के मुहद्दिस हैं, अपने वक्त के मुजद्दिद हैं, अपने वक्त के मुफ्ती हैं, अपने वक्त के आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े मुजद्दिद थे, बहुत बड़े मुफ्ती थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, लेकिन बावजूद उसके क्या कह रहे हैं कि 2 जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर। है इस दौर का कोई आलिम ऐसा शेर कह दे? नहीं। इश्क हो तो ऐसा, प्यार हो तो ऐसा, और आला हजरत के शेर को समझो। फिर कहते हैं कि 2 जहां में भी जी नहीं भरा, एक जहां नहीं, कहते हैं कि 2 जहां से भी जी नहीं भरा, या रसूलुल्लाह करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, एक जहां 2 जहां। आदमी किसी से अगर प्यार करता है तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल दिल उगता जाता है। कहते हैं कि 2 जहां से भी दिल नहीं भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, अगर करोड़ों जहां होता ऐ मुस्तफा आप होते और अहमद रजा जैसा आशिक होता, फिर भी अहमद रजा का इश्क पूरा नहीं होता, फिर भी अहमद रजा का दिल नहीं भरता। तभी तो कहा कि करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, 2 जहां से भी जी नहीं भरा, तो करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, 2 जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। पढ़ो भाई, आला हजरत को पढ़ो। अच्छा सुनो, इश्क हो तो ऐसा तो ईमान भी क्या है मुकम्मल, और नसीम सरकार ये नबी की आल है। नसीम सरकार किसकी आल है? जोर से बोल, किसकी आल है? अव्वल सवाल कि हुजूर बड़े सरकार सैयद नसीम अख्तर कादरी की पैदाइश कहां हुई, अब कहां के रहने वाले थे? अच्छा, गौसपाक का मजार कहां है? बगदाद। और रहने वाले कहां के थे? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिलान किस मुल्क में है? ईरान में। अच्छा, अमजर शरीफ में जो बुजुर्ग लेटे हैं सैयदना पाक, कौन? वो कहां के रहने वाले थे? बगदाद के। कहां के? अच्छा, उसी तरह बड़े सरकार कहां के थे? एक कह रहा है झरिया, एक कह रहा है अमझर। मैं कह रहा हूं ना झरिया है ना अमझर है। अरे जब नहीं जानते हो तो कहा। हमारा दादा भी अपने रंग में कह रहा है झड़िया मोड़, झड़िया मोड़। सुनिए, किसी से मोहब्बत करना हो ना
तो मोहब्बत करने से पहले थोड़ा इल्म सीख लेना। इल्म सीखना कभी तो लोग बुजुर्गान दिन के पास जाके सीखते हैं, तो कभी मदरसा के सीखते हैं आलिम दिन के पास, बस समझे। और बुजुर्गान दिन जो सिखाते हैं वो सिखाते नहीं, वो डायरेक्ट पिलाते हैं। जैसे बड़े सरकार को उनके नाना ने पिलाया था, बड़े सरकार को उनके, वो किसी मदरसे में नहीं पढ़े हैं, मदरसा में पढ़ने के बाद में अब्दुल रकीब जैसा मौलवी होता है, मदरसे से फारिग होने के बाद में गुलाम सरवर जैसे आलिम दिन बनते हैं। लेकिन जो पी के आता है, जो पिलाया जाता है, वो मुजाहिदे मिल्लत जैसा वली बनता है। जो पी के आता है, जो पीता है, वो सरकारे मिल्लत जैसा वली बनता है। सरकारे मिल्लत की पैदाइश जिला बोकारो का एक गांव, एक कस्बा, एक देहात है जिसका नाम है बीरमऊ। क्या नाम? बोकारो जिला। ये पहले धनबाद जिले में था। अभी धनबाद और बोकारो दोनों जिला झारखंड में है, और झारखंड पहले बिहार का एक हिस्सा था। सही बात है, झारखंड पहले बिहार का एक हिस्सा था। तो इसीलिए नसीम सरकार की, और बोकारो जिला पहले धनबाद में था, और बोकारो में आपकी पैदाइश हुई। जिस गांव में आपकी पैदाइश हुई उस गांव का नाम होता है बीरमऊ। क्या नाम है? रिकॉर्डिंग करना बाबू, बहुत ही आहिस्ता मैं बोलता हूँ, पूरी सवान उम्र बयान करूंगा। फिर कैसे वो भद्रक आए, मुजाहिदे मिल्लत से कैसे अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा, मैं भी बचपन में सुन रहा था कि मुजाहिदे मिल्लत उनको लेकर आए हैं। ये बात सुने हो? ये बात गलत है, ये सरासर गलत है। मैं बताता हूं, असलियत में बताता हूं जो मैंने सुना है बुजुर्गान दिन से। अच्छा, खानदान की बात सबसे ज्यादा कौन बताएगा? जो खानदान का रहेगा। बात समझ मारी? खानदान का बात कौन बताएगा? जो खानदान का रहेगा। और बड़े सरकार के खानदान के दो लोग यहाँ जो अक्सर आते हैं वो है नैयर बाबा और आबिद बाबा। ये दो है ना, नैयर बाबा और ये दोनों आते हैं। तो इन दोनों से मैंने जो सीखा, जो सुना और जो उनसे पढ़ा, फिर उसके बाद जो बड़े सरकार ने एक किताब तरतीब दी थी, ताहिफे कादरिया, जो खानका शरीफ से जो किताब छपी थी, वो किताब, फिर एक किताब छपी है बगदाद से अमझर, वो किताब, फिर एक किताब जो मुफ्ती गुलाम हैदर साहब ने लिखा है, नसीमी हबीबी का तहकीकी जायजा। नसीमी हबीबी इख्तिलाफ का तहकीकी जायजा। इन तीनों किताबों को जो मैंने मुताला किया, और सैयद नैयर कादरी और आबिद बाबा से जो मैंने सुना, सुनो मैं गौर से बताता हूँ, मेरी बात सुनिए। मुजाहिदे मिल्लत उनको नहीं लेकर आए थे उड़ीसा, कैसे आए थे, कौन भेजा था, वो सुनिए। चचा ने झरिया का नाम लिया, अभी एक साहब झरिया का नाम लिया ना, बड़े सरकार की निस्बत झरिया से भी थी और अमझर से भी थी। वो कैसे थी वो सुनो। बड़े सरकार की पैदाइश कहाँ हुई? बोकारो जिला। कहां पर हुई? जोर से बोलो। गांव का नाम क्या है? बीरमऊ। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? बीरमऊ। बड़े सरकार के वालिद माजिद का नाम सैयद अबू सईद अख्तर कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये बड़े सरकार के वालिद। और बड़े सरकार के वालिद एक मुलाजिम थे, सरकारी एक मुलाजिम थे। और बड़े सरकार के वालिद पढ़े लिखे इंसान थे, अनपढ़ नहीं थे। फारसी के बड़े माहिर थे। आप फारसी लैंग्वेज, एक फारसी है, एक अरबी, एक उर्दू, एक हिंदी, एक बंगला। तो फारसी क्या बड़े माहिर थे। कौन? बड़े सरकार के वालिद। जोर से बोलो, कौन? बड़े सरकार के वालिद। तो छोटे सरकार बचपन से शरीयत मुतहरा के पाबंद थे। आप सुभान अल्लाह। बचपन से शरीयत और तरीकत के जामे थे। बचपन से बड़े सरकार बचपन से मुर्गा, मुसल्लाम, बिरयानी, रंग बिरंग का खाना सब छोड़ दिया था। खाली भद्रक आके नहीं, बल्कि बचपन ही से बड़े सरकार खिचड़ी और लाल चाय और सूखी रोटी खाते थे। ये खाना सूफियों का खाना है, ये खाना वलियों का खाना है। बिरयानी खाकर मौलवी बनता है, ज़कात और फितरा खाकर मौलवी बनता है।
सूखी रोटी और चाय पीकर मुजाहिदे मिल्लत और सरकारी मिल्लत बनता है। मैंने मुजाहिदे मिल्लत की समाने उम्री पढ़ी है। मुजाहिदे मिल्लत जामिया हबीबिया मदरसा सुभानिया इलाहाबाद में रहते थे। सुभानिया के अभी भी मौलाना से जाके पूछो, अभी भी इलाहाबाद में हजरत अल्लामा मकबूल अहमद काजी शहर मौजूद है, उनसे जाकर पूछो। अल्लामा आशिकुर रहमान दुनिया से चले गए, उनकी किताब का मुताला करो। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत रईस आज़म उड़ीसा, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुजद्दिद, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुहक्किक है, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुदब्बिर है, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुहद्दिस है, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत आलिम थे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुफ्ती थे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत मुनाजिर आज़म हिंदुस्तान थे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े रईस आज़म, बड़े बाप के बड़े बेटे थे, रईस बाप के रईस बेटे थे, सेठ बाप के सेठ बेटे थे। लेकिन उसके बावजूद जब सुभानिया में अब तालीम हासिल करते थे, लोगों ने देखा है कि आप सूखी रोटी और सुर्ख मिर्च की चटनी आप खाया करते थे, सूखी रोटी और दाल खाया करते थे। किसी ने पूछा, अरे मौलाना हबीबुर रहमान, तुम तो सेठ के बेटे हो, तुम तो रईस आज़म उड़ीसा हो, तुम्हारे पास 100 बीघा नहीं, 500 बीघा नहीं, हजार बीघा संपत्ति है, तुम्हारी तो रईसी चलती है, लेकिन तुम्हें सूखी रोटी क्यों खाते हो, सूखी चटनी क्यों खाते हो? तो मुजाहिदे मिल्लत की आंखों से आंसू निकला। मुजाहिदे मिल्लत ने अपने वलायत को छुपाते हुए कहा था कि मेरे भाई जो रफी के दर्स हैं, जो मेरे और साथी हैं, जो मेरे साथ में पढ़ते हैं, उनमें से कितने बच्चे हैं जो गरीब हैं, उनमें से कितने बच्चे हैं जो मिस्कीन हैं, उनमें से कितने बच्चे हैं जो बिरयानी नहीं खा सकते। हबीबुर रहमान अगर चाहता तो बिरयानी भी खाता, हबीबुर रहमान अगर चाहता तो मुर्गा भी खाता, लेकिन मुझे उम्मते रसूल का ख्याल है, मुझे गरीब का ख्याल है, मुझे मिस्किन का ख्याल है। हजरत ने ये जवाब दिया, लेकिन हकीकत में तो जवाब ये था कि रोटी और चटनी और लाल चाय ये सूफियों का खाना है। मुजाहिदे मिल्लत बचपन से सूफी थे, वली थे, उसी तरह सरकारी मिल्लत भी बचपन से सूफी और वली थे। समझ बात आ गई? फिर उसके बाद सरकार जी अपने वालिद के पास फारसी इल्म, जो तसव्वुफ का इल्म है, फारसी, उर्दू, अरबी, ये तीनों लैंग्वेज आप अपने बाप से सीखते रहे। और आपके वालिद जो थे ना, बहुत टाइट, पढ़ाने में बहुत सख्ती करते थे, और बड़े सरकार को आपने मारा भी। किसने? आपके वालिद ने। बाप है बेटा को मार सकता है, बाप है बेटा को। तो बड़े सरकार के वालिद अबू सईद ने आपको सख्ती की कि खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, 24 घंटा किताब लेके पड़े रहते हो, 24 घंटा जो है अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करते हो, सदाएं लगाते हो, कुछ खाओ कुछ पियो, सख्ती की। आपके नाना दीसागढ़ हजरत सैयद फतहुल जब्बार कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके नाना थे। उनके नाना उस वक्त बैरूनी मुल्क में रहते थे, गालिबन अफगानिस्तान वगैरह में रहते थे। वो हिंदुस्तान आए, और झरिया खानकाए कादरिया है, झरिया में, उसी खानकाए कादरिया में आपके नाना रहते थे, यानी सैयद फतहुल जब्बार। बात समझ में आ रही? नाना को जब पता चला कि मेरा नाती, मेरा नवासा सैयद नसीम अख्तर कादरी बड़ा ज़हीन है, मुत्तकी है, परहेजगार है, तो क्यों नहीं उसको यहां पर लाकर उसे और सोना बनाया जाए। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना नसीमियों, मेरा पीर गोल्डन पीर है। जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल, बोलो मेरा पीर, बोलो मेरा पीर। यहीं पे एक बात मैं रुक के कहता हूं, गालिबन कल की बात है या परसों की बात है, दुबलो का एक शख्स, गोल्डन पीर याद रखना, क्या पीर। और मैं बात कहां पर छोड़ा हूं, सरकार जी के नाना कहां रहते हैं? कादरिया, खानकाए कादरिया, झरिया शरीफ। कहां? ये बात को यहीं पर महफूज रखना, उसके बाद में गोल्डन पीर बात याद आ गई तो बोल दूं कि ये भी जरूरी है। देखता हूं तुम कितने भी पावरफुल हो भद्रक वाले, अभी पता चलेगा। एक दिन या 2 दिन पहले की बात है, दुबलो से एक साहब गए थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, जो बात हकीकत है मैं आया कर देता हूं। देखो हमारा काम फितना फसाद करना नहीं है, हम आईना है,
चेहरा आप लेकर आओगे, जैसा चेहरा रहेगा वैसा देखोगे। सरकार जी ओरिजिनल आईना, सरकार जी क्या थे? ओरिजिनल शीशा थे, आईना थे, आरसी थे, आईना, समझते हो कि नहीं? आईना तो ऐसा चमकता हुआ आईना मेरा बड़ा बाबा था, ऐसा चमकता हुआ बाबा था कि जो जैसा चेहरा लेकर आता था वो अपना चेहरा अपने आईने में देख लिया करता था। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे मेरी बात को? बैरे कहे दुबलो शेख साहब धामनगर गए खानका की ज़ियारत के लिए, मुजाहिद मिलत यहाँ। बड़े ही जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूँ इसको रिकॉर्डिंग किया जाए, मैं खुद इजाजत देता हूँ, और इसे फैलाया भी जाए। अरे आखिरी में जान ही तो जाएगी ना, मरना तो एक दिन ही है ना, क्या रे भाई? मरना तो एक दिन ही है। अगर अहले बैत की मोहब्बत में मर जाऊं तो और क्या बात है इससे, है कि नहीं? तो धामनगर शरीफ के एक मौलाना साहब, उनका भी नाम लेना मैं नहीं चाहता हूं, सुना हूं कि वो बड़ा लाइब्रेरी में चपक के रहते हैं, हमेशा हमेशा वो लाइब्रेरी में रहते हैं। मैं सुना हूं वो हमारी उम्र के होंगे, हाँ हमारी उम्र के हैं। मेरी 2010 में फरागत हुई है, उनकी भी होगी अगल बगल की उम्र एक ही। तो बहरे कैफ दुबलो के जो नसीमी कादरी भाई थे उनसे मुलाकात हुई। वो मौलाना साहब ने कहा कि आप कहाँ से हैं? ये सच्चे थे तो कह दिया कि हम दुबलो से हैं। क्या कहा? कहा कि आप किससे मुरीद हो? सच्चे थे, कहा कि हम बाबा जान से मुरीद हैं। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा? बोलो क्या कहा? बाबा जान से मुरीद हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप किससे मुरीद थे? सच्चे थे, सच्ची बात कही कि मेरा बाप भी बाबा जान का मुरीद था। सुभान अल्लाह। कहा कि बाप हैं? कहा कि नहीं, इंतकाल कर गए। बात समझ में आ रही? वो मौलवी पलट के क्या कहता है इनको, जो दुबलो के थे, कहता है कि जो है उन पर फतवा लगा है तो मुरीद तोड़ दो, मुरीद तोड़ दो। ये बात उन्होंने कहा। तो ऐसा अभी जब मैं कमरे में आया तो उन्होंने मुझसे कहा, मुफ्ती साहब से कहा, तो हमने कहा कि आपने उनको क्या जवाब दिया? आपने क्या जवाब दिया? तो उन्होंने कहा कि हजरत मैं क्या जवाब दूं, मौलाना साहब थे, मैंने अदब किया। बात समझ में आ रही है? अदब किया। हमने कहा यही तो गलती की। बात समझ में नहीं आई? वो जो चुप रहा ये सही किया या गलत किया? क्या किया? गलत। जी बिल्कुल गलत किया। वो हमें कह रहा है कि एक सैयद से जो मुरीद हुए हो औलादे का उसे आजम से तोड़ दो, उसका कहना सही है। कितने लोग हैं के मलदार हैं? जरा खड़े हो जाएं। जो मलदार है खड़ा हो, मलदार सरदार जो खड़ा, खड़े हो चचा। और कौन खड़ा है? मलदार कौन है? कहाँ गया हैदराबाद? ये तो भागे जाएंगे मुझे मालूम है। आप मलदार हैं? खड़े होइए। आप भी मलदार हैं? सुभान अल्लाह। क्या नाम है चचा आपका? सौदागर। वाह, आला हजरत की नगर मुझे याद आ गई। आला हजरत भी रहने वाले सौदा। आपका नाम? ताहिर। मैं दोनों को इंसाफ देता हूं। दोनों बाबा जान के मुरीद हो, दोनों बाबा जान के मुरीद हो। मैं दोनों को इंसाफ देता हूं। ये दुबलो का कहानी है, ये दुबलो का बच्चा है। आपके पीर पर हमला हुआ है, आपके पीर पर उंगली उठाई गई है। तो दोनों कल जाओ उस मदरसा के सेक्रेटरी के पास, खानका के मदरसा के दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के सेक्रेटरी के पास जाकर इंसाफ दो कि तुम्हारा मौलवी क्यों कहेगा कि जो है मेरे बाबा का जो तुम मुरीद तोड़ दो। बताओ मेरे बाबा ने क्या किया है? अगर बाबा गलत है तो साबित करो। अब्दुल रकीब की तरफ से 5 लाख का चले जाए, 5 लाख का चले जाए। लेकिन जो आने वाला भी शेरे बबर आएगा मेरे बाद में, आने वाला जो काजी शहर आएगा मेरे बाद में, आने वाला जो मुफ्ती गुलाम हैदर आएगा मेरे बाद में, आने वाला जो हैदर आएगा मेरे बाद में, वो चैलेंज 25 लाख का करेगा। और दोनों मलदार जाओ, जाकर कहो कि उसने क्यों कहा कि बाबा का मुरीद तोड़ दो, और कहो अगर बाबा गलत है, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो उसे साबित करो। बात समझ में आ रही है? 8 दिन के अंदर पे
इंसाफ मैं चाहता हूं, मैं दोनों मलदार के पास में वाकई में आशिक रसूल हो, आशिक गौ से आजम हो, आशिक अहले बैत हो तो जरूर जाओगे। कहोगे वो कौन है तो मैं उसका भी नाम बता दूंगा, उसके बाप का भी नाम बता दूंगा, कहाँ पैदा वो भी बता दूंगा, किस बस्ती का रहने वाला वो भी सब बता दूंगा मैं। लेकिन आपको जाना होगा क्या कर रहे हो। तो मैंने इस नौजवान से मैंने कहा कि जवाब देना चाहिए था तुमको कि सुनो, तुम्हारा पीर जो भी रहे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीर से मेरा पीर लाख गुना अच्छा है, करोड़ों दर्जा अच्छा है, क्योंकि मेरा पीर गोल्डन पीर है। मेरा पीर, जोर से बोलो गोल्डन पीर। क्या बोलना है? बोलो मेरा पीर, मेरा पीर, मेरा पीर। और सुन लो, तुम्हारा पीर नकली सैयद है और हमारा पीर असली सैयद है। इतना कटिंग करना, कटिंग करके पूरी दुनिया में फैला देना। अब्दुल रकीब किसी से नहीं डरता, अगर डरता है तो खुदा से डरता है। ये मैंने इंसाफ दिया दोनों को, आप लोगों की जाने आपका काम है। तो मैं क्या कह रहा था झरिया, तो हमारा पीर क्या पीर है, क्या पीर है, सुभान अल्लाह, क्या पीर है। तो सबर करोगे, सबर करोगे, सबर करोगे। देखो छेड़ो नहीं, मुजाहिद मिल्लत का कौल था ना, छेड़ो नहीं। अगर कोई छेड़े तो उसे, अबे जोर से बोल, कादरी रंग में बोल, छेड़ो नहीं। अगर कोई छेड़ दे तो उसे बोलो, उसे नंगा कर देंगे बेटा। भद्रक में जमीन लेने वाला हूं कुछ ही दिन के बाद में, भद्रक में रहूंगा। मैं तो बहुत दूर रहता हूं यहां से, 100-150 किलोमीटर दूर में, लेकिन भद्रक में रहूंगा। कहां रहूंगा? अगर मुतलकन लंबा बाल रखना अगर हराम होता तो औरतों को भी हुक्म नहीं होता कि तुम भी ना रखो। बात समझ में आ रही? एक हदीस मुझे दिखा दो जिसमें यह कहा गया है कि और मर्दों को लंबा बाल रखना हराम है। एक हदीस मुझे दिखा दो जी। नहीं, अगर मर्दों को लंबा बाल रखना अगर हराम होता तो एक सहाबी रसूल ना रखते। एक सहाबी रसूल ने लंबा बाल रखा था, मैं हवाला भी पेश करूंगा। सहाबी रसूल तो अल्लाह के रसूल के जमाने में थे। एक वली जो गुलबर्गा शरीफ में है, हजरत बंदा गेसू, बंदा नवाज गेसू दराज है ना, गुलबर्गा शरीफ में बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खलीफा और मुरीद हैं। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान अली रहमतुर रिज़वान ने उस वली मर्द दुर्वेश को कहा कि सुल्तानुल आरिफीन था, सुल्तानुल औलिया था, वो वली का बादशाह था, वो आरिफ बिल्लाह था, वो आशिके रसूल था। किसे कहा? जो लंबा बाल रखते थे। हजरत बंदा नवाज गेसू, दराज माने लंबा, गेसू माने बाल, बंदा नवाज गेसू, उसके बारे में लिखा कि वो वलियों के क्या थे। अगर मर्दों को लंबा बाल रखना हराम, अगर मुतलकन अगर हराम होता तो वो वली कभी भी, बोलो वली कभी भी ना रखते। और आला हजरत ऐसे वली के बारे में ये अलकाबात, ये टाइटल ना देते। बात समझ में आ रही? अरे बात समझ में आ रही ना? सर से हवा फायरिंग हो रही है। बात समझ में आ रही? अच्छा। और एक क्या कहते हैं ना, वो तो शादी नहीं किए थे। शादी करना मेरे नबी की, बोलो बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी की, बोलो मेरे नबी की। ये भी एतराज करते हैं ना, चर्चा करते हैं कि नहीं? एक जमान करते हैं, उनसे पूछो तुमने शादी करके क्या कर लिया? वो शादी नहीं की। तुमने शादी करके क्या कर लिया? ही 2-4 बच्चे की ना, और क्या कर लिया? खूब औरत को तो मारे, खूब बच्चे रोए तो उसको मारे, यही की है ना। और क्या किया? शादी करे बच्चे ही पैदा होता है ना। सुनो, तुमने शादी करके जो काम नहीं किया तुमने शादी करके जो काम नहीं किया, बड़े सरकार शादी ना करके वो काम कर गए। तुमसे एक बच्चा संभल नहीं पाया, तुमसे एक बेटी संभल नहीं पाई, दूसरे के साथ भाग गई।
लेकिन नसीम सरकार शादी ना करके कितनी बेटियों की इज्जत को बचा लिया और कितने भद्रक के नौजवानों के आबरू को बचा लिया और कितनों के सर पे कादरी टोपी दे दिया। तुमने बच्चा पैदा करके, बेटी को पैदा करके सर में ओढ़नी नहीं रख पाए। तुम्हारी बेटी लेफ्ट राइट हो रही है दुबलो बाजार में, हो रही कि नहीं? कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है। तुम्हारा बेटा जाके वहां पर जन गण मन अधिनायक पढ़ता है, वंदे मातरम का नारा लगाता है कि नहीं? अबे गलत बोल रहा हूं मैं? तुम्हारा बच्चा जाके वहां क्या करता है देखो कॉलेज में। लेकिन बड़े सरकार ने शादी तो नहीं की, शादी ना करके भद्रक के नौजवानों के सर को खुला नहीं रखा बल्कि कादरी ताज से सजा दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बिदअत थे भद्रक में, जो पहले से गलत रसूमात थे भद्रक में, बड़े सरकार ने एक एक करके सबको खत्म। अभी देखो वो भद्रक नहीं बल्कि सरकार नगर गुलशने बगदाद बन गया है। जिस जगह से मिट्टी उठाओ उस मिट्टी से करबला की भी खुशबू आएगी, बगदाद की भी खुशबू आएगी और अमजर शरीफ की भी खुशबू आएगी। भद्रक की जमीन पर वफा की खुशबू है। किसकी खुशबू है? तो बड़े सरकार ने शादी नहीं की, ठीक है नहीं की, नहीं करिए तो क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अगर नहीं किया तो नहीं किया, क्या बात हुआ ना? रसूल की सुन्नत है बेशक, हक मेरे नबी की। बोलो अन निकाहो मिन सुन्नती, ये है ना निकाह मेरे नबी की। बोलो निकाह मेरे नबी की। कुरान कह रहा है फन के हु मातुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा, शादी करो तुम उन औरतों से जो औरत तुम्हें भा जाए, जो पसंद आ जाए। 2 2 3 3 4 4 कुरान कह रहा है कितना? मौलाना साहब से पूछो कि कुरान कह रहा है 4। और शादी करना मेरे नबी की। बोलो मेरे नबी की। अब कुरान कितना कह रहा है? हाँ कितने लोग हैं जो 4 शादी की? कहां जाओगे? तो हम भी कहेंगे ना तुम कुरान के खिलाफ काम किए, कहेंगे कि नहीं? हम भी तो हुए ना भाई, कुरान कह रहा 2 से शुरू है, 1 नहीं। कारी गुलवार साहब कहां? अच्छे आलिम, अच्छे हाफिज, अच्छे अदीब, अच्छे शायर कहां चले गए? यही तो बात होती है। मुझे बैठा के सब शोरा भाग जाते हैं, जब मैं भाग जाता हूं जाके कहते तुम क्यों भाग आए? अकेले मेरे खतीब नकीब शायर अदीब सब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे खतीब हैं, अच्छे नकीब हैं, ये बैठे हैं। और मेरा शागिर्द जाफर रजा ये बैठा, साकी वो बैठा हुआ, अच्छा पढ़ा कि नहीं हो? तो कुरान कह रहा 2 3 4। और नबी ने कितनी शादी की? यही तो गलत, पढ़ने तो जा गए ना, और गलत जवाब देने में माहिर। मोदी शादी किया कि नहीं? अरे मोदी शादी किया? हाँ मोदी शादी किया तो छोड़ दिया, समझे कि नहीं? ये जानते हो नबी ने कितनी शादी की नहीं जानते हो? नबी ने 11 कितना? 11 कितना? अरे बोलो ना। 1 एकरे सुन 11 शादी। सुभान नबी थे, बोलो सुभान। वो आका थे, वो मौला थे, वो रसूल थे। लेकिन कुरान में हुक्म आया उम्मत के लिए कितना? तो मौलाना साहब 1 की ही